Hello dear friends, today we are going to discuss phase diagram of CO2 molecule. ये phase equilibrium unit का part है, surface chemistry, catalysis और phase equilibrium। ये फोर्थ सेमेस्टर में भी और surface chemistry का part है। और ये phase equilibrium में CO2 का हमने डायग्राम समझना है। फेज डायग्राम समझना है तो हमने लास्ट वाले पार्ट में हमको समझाया था कि फेज किसे कहते हैं, फेज नंबर ऑफ फेजेस कैसे देखते हैं, और गिब्स फेज रूल हमने आपको बताया था F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। उसी के बेसिस पर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, सभी यहाँ पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर CO2 का ग्राफ देखते हैं। तो CO2 का ग्राफ खींचने पर CO2 मॉलिक्यूल तीन फॉर्म्स में तीन फेज पर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें तीन कर्व्स मिलते हैं, OA कर्व, OB कर्व और OC कर्व। तो ग्राफ बनाने के लिए आप इस ग्राफ को सीधे डायरेक्ट याद रख सकते हो, OA, OB और OC। बहुत सिंपल सा ग्राफ बनते हैं। और यहाँ पर आपके पास इस तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें तीन कर्व्स मिलते हैं, OA, OB, OC, और तीन एरियाज मिलते हैं, AOC जिसमें सॉलिड फेज पाई जाती है, BOC जिसमें लिक्विड फेज पाई जाती है, और AOB जिसमें गैसियस फेज पाई जाती है, और एक ट्रिपल पॉइंट O मिलता है। हम यहाँ पर 7 चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तीन कर्व मिलते हैं, कर्व OA। तो जिस समय हम कर्व OA को एक्सप्लेन करते हैं तो इस कर्व पर आपके पास दो फेसेस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है, सॉलिड और गैस। क्योंकि सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे सब्लिमेशन कर्व भी कहते हैं। सब्लिमेशन कर्व, जब सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए, तो इसे सब्लिमेशन कर्व भी कहते हैं। तो सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। और इस कर्व पर, OA कर्व पर दो फेसेस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है। तो दो फेज एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है, और हमें पता है कि CO2 वन कंपोनेंट सिस्टम है। वन कंपोनेंट सिस्टम है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 ही है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन फेज में पाया जाता है। तो जब हम कर्व OA को एक्सप्लेन करते हैं तो इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम बिकॉज CO2 इज वन कंपोनेंट, एंड इन OA कर्व टू फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड एंड गैस। तो आपके पास CO2 सॉलिड और CO2 लिक्विड, दोनों के दोनों फेज एक साथ इक्विलिब्रियम पर होते हैं, और एक साथ इक्विलिब्रियम पर होंगे तो दो फेज है। नाउ अकॉर्डिंग टू फेज रूल, फेज रूल का हमने लास्ट में भी वाटर सिस्टम बताते समय फॉर्मूला पढ़ाया था, इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको फेज, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। वन कंपोनेंट सिस्टम में आपको पता है कि इस कर्व पर कितनी फेजेस थे, दो फेज इक्विलिब्रियम पर है, प्लस 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के वो मिनिमम वेरिएबल होते हैं जो आप पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर है जो आपके टेम्परेचर, प्रेशर, क्योंकि दो के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, एक ही फैक्टर ऐसा है टेम्परेचर जो आपके पास इस कर्व को एक्सप्लेन करता है। तो इस कर्व के लिए ऐसे आया। अब आप क्या करोगे, सिमिलर यही काम आप कर्व OB के लिए करोगे। OB कर्व के लिए बात करोगे तो आप यहाँ पर भी बोलोगे कि ये कर्व आपके पास पहले लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो वेपराइजेशन कर्व भी कहते हैं, और इस कर्व पर दो फेसेस लिक्विड और गैस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है, वन कंपोनेंट सिस्टम में। सेम टू सेम फिर से कैलकुलेशन करने के बाद इसके लिए भी F इक्वल टू 1 आने वाला है। और सिमिलरली जब आप यही लैंग्वेज लिखोगे कर्व OC के लिए तो आप लिखोगे इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम एंड इन AC कर्व टू फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसे लिक्विफिकेशन कर्व भी कहते हैं। एंड इन दिस इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम एंड टू फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम, सो F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। फिर से सॉल्व करके इसके लिए भी F इक्वल टू 1 आएगा। तो आप एक एक करके तीन चीजों को एक्सप्लेन कर चुके हो। कर्व तो हमें 7 चीजें एक्सप्लेन करनी थी, तीन चीजों को आप एक्सप्लेन कर चुके हो। अब आप फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं ट्रिपल पॉइंट O। तो हम ट्रिपल पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम एंड O is called triple point, and in this point three phases are in equilibrium, solid, liquid and gas. Solid CO2, liquid CO2 and gaseous CO2 found in equilibrium, and तीनों की तीनों phases equilibrium पर होती है। तो now F equal to C minus P plus 2 लिखेंगे according to phase rule। F equal to C minus P plus 2 वन component system है, phases हैं 3 प्लस 2, सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास 0। तो इस ट्रिपल पॉइंट O पर कोई भी ये सिस्टम या ये कंपोनेंट CO2 किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेम्परेचर या प्रेशर के वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। अब बात आती है आपके पास पांचों पॉइंट एरियाज की। तो आपको तीन एरिया मिलते हैं। कौन कौन से एरियाज
AOC, BOC और आपके पास AOB। तो आपको ये 3 बार एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सिंपली एक एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया AOC। तो जब हम एरिया AOC को एक्सप्लेन करेंगे तो हम यहाँ पे बताएंगे ये वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो C इक्वल टू तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इस एरिया में एक ही फेज प्रेजेंट है जो कि सॉलिड फेज है, तो P इक्वल टू फेज इक्वल टू 1 आएगा। तो अप्लाई करेंगे गिब्स फेज रूल, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, फेज है 1 और प्लस 2, सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 0 प्लस 2। तो ये एक एरिया ऐसा है जिस एरिया पर 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी। सिमिलरली यही काम आप इस एरिया के लिए करोगे, सिमिलरली यही काम आप इस एरिया के लिए करोगे। ऐसे ही BOC और AOB को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा, तो ये आपको हेल्प करेगा बाकी आगे।